इस वक्त निफ्टी में थोड़ी रिकवरी है। बैंक निफ्टी लोअर लेवल से करीब 500 अंकों का पुल बैक लेके आया है। थोड़ा सा अगर बजट से थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट भी करते हैं, ये स्पेशली थोड़ा सा राहुल आरबीआई के कदम के बाद, लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हमने एनबीएफसीज में मूव अच्छा देखा है। एनबीएफसीज पे आपका टेक केयर, स्पेशली द वे B2 इज बिहेविंग राइट नाउ, बजाज फाइनेंस फिनसर्व। वी आर फेयरली पॉजिटिव। आई थिंक आपने सुबह आई थिंक आपके गेस्ट ने हडको की बात की थी। वी हैव बीन वेरी पॉजिटिव ऑन हडको। ठीक है, करेक्शन काफ़ी हद तक आया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री तीसरी बार आए थे, उनका पहला जो उन्होंने ऑर्डर साइन किया था वो अफोर्डेबल हाउसिंग का ही था। आई थिंक क्योंकि आज कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं आई अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, कुछ रेंट के सिलसिले में टैक्स की कुछ लिमिट्स इंक्रीज कर गए हैं, बट आई थिंक ओवरऑल चाहे बजाज फाइनेंस हो, इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यू नो, इसमें वो एनबीएफसीज जिनका गोल्ड एक्सपोजर है उन पर आपका मन्नापुरम मुथूट। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वीरू, बिकॉज जब हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं ना, अगर आप क्रेडिट ग्रोथ के सेक्टरल डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट जो डेटा आता है हर महीने, आप देख लीजिए क्रेडिट ग्रोथ हो कहाँ रहा है। द मैक्सिमम ग्रोथ, एंड आई एम नॉट जोकिंग, आप पिछले 3-4 महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए, मैं आपको रिपोर्ट 50 to 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एवरी मंथ फॉर लास्ट 3-4 months इज अगेंस्ट गोल्ड। Not housing, not personal loan, not manufacturing, not services, nothing. 50 to 100% month-on-month growth. I mean, year-on-year growth for the last 3-4 months. तो अगर इसके चलते हो, and gold is at record highs. अच्छा, वहाँ पे आपको एनपीएस का कंसर्न भी नहीं है एज ए कंपनी, जो मैं एक्सपोजर लेता हूँ तो नहीं, पर आपका कोलैटरल तो है। I have very ना वहाँ कंपनियों के बढ़ते कम है, एग्जैक्टली। तो आई थिंक द वन इशू से समथिंग लाइक मनप्पुरम हैड इज दे डाइवर्सिफाइड इनटू टू मेनी अदर थिंग्स, वेहिकुलर फाइनेंस वगैरह। मनप्पुरम हैज स्टक टू इट्स कोर। आप देखिए, लॉट ऑफ बैंक्स हैव गॉट इनटू गोल्ड lending in a very material, including SBI. Yes. They themselves are pushing it. तो ये एक बहुत बड़ा एसेट क्लास है जो हम उसको इतना तवज्जो नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। तो आप देख लीजिए, these are companies, if I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong, I think 4-4.5% के ROA हैं, 18 से 20% की ROE है, एंड ये पीक पे 5 टाइम प्राइस टू बुक पे जाते थे। अब आपको 3, हाँ जी, ROE 18%, नहीं 18%। ROA is about 4-4.5, ROE is about 18-20%। तो 4.5-5 का लेवरेज लेके चल रहा हूँ मैं। और आपको ये जो पीक में आपको 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रहे थे, आई थिंक ये अभी 3-3.5 के आसपास आ चुके हैं। तो आई वुड बी अ बाय। सो गोल्ड फाइनेंस, सिलेक्टिवली होम फाइनेंस, हडको, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वुड आल्सो बी एन इंटरेस्टिंग वन, एंड अ डार्क हॉर्स could be रेपको होम फाइनेंस। ओके, रेपको होम फाइनेंस। चलिए, अच्छा गुरमीत, अब आप पता कि अब आपको हमें थैंक्स बोलना है, उससे पहले कोई क्लोजिंग कमेंट, कोई स्टॉक जो रह गया हो जो हमें ध्यान में रखना? अनुज, मुझे लगता है म्यूचुअल फंड को बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस के मूव से। एक तो 250 रुपये का सिप से भी अलाउ कर रहा है, नया इन्वेस्टमेंट क्लास आ रहा है 10 लाख रुपए का, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इंश्योरेंस, क्योंकि वो टैक्स वाला बेनिफिट जा रहा है, डिजिटाइजेशन है, आप UPI से अगर आप सेव कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी से फोकस करिए। आप देखिए, आप नीलेश साहब से बात कर रहे थे, हम नवनीत से भी बात करिए, 25 करोड़ के ऑथराइज कैपिटल में 2000 करोड़ का पैट आता है। इन्फाइनाइट ROE बिजनेस है, पैसा तो चाहिए ही नहीं है, तो इतना अच्छा रिटर्न रेशियो कहाँ से मिलेगा? तो मुझे लगता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए ये इनडायरेक्टली बजट जो है काफ़ी पॉजिटिव है, वो एक स्पेस मुझे लगता है कवर होनी चाहिए। चलिए, अब टेक पंचायत की तरफ बढ़ते। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेक पंचायत की तरफ बढ़ते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।